Dear student, Assalamu alaikum. I am your Islamiyat teacher. Take out your Islamiyat book. Open your page number 35. आज मैं आप लोगों को इस्लामियात का जो सबक है फ़तह मक्का, सबसे पहले उसके अल्फाज मानी करवाऊंगी, उसके बाद उसके अहम नकात पर समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बयान किया गया है। फर्स्ट वाला हमारे पास अल्फाज जो है वो उसका जो मायनी है, मुआहिदा का क्या मायनी है, इकरारनामा। नेक्स्ट है इंतकाम का मायनी क्या है, बदला लेना। फर्स्ट है मुआहिदा, इकरारनामा, इंतकाम, बदला लेना। नेक्स्ट है मबैन, दरमियान में। नेक्स्ट वर्ड है हमायत, जानिबदारी। हमायत इसका मायनी क्या है, जानिबदारी। नेक्स्ट है अहलो अयाल, बीवी बच्चे। अल्फाज क्या है, अहलो अयाल, मायनी क्या है इसका, बीवी बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है लश्कर और इसका मायनी क्या है, हजूम। लश्कर, हजूम। ये जो है ये इस चैप्टर फ़तह मक्का के मुश्किल अल्फाज हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, मुश्किल अल्फाज ढूंढेंगे और उनके जो मायने मैंने आप लोगों को बोर्ड में समझाए हैं, लिखवाए हैं, वो आप लोगों ने अपने अल्फाज ढूंढकर बुक में उसके मायने लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अहम नकात है। अहम नकात में हमारे पास कौन सा, सबसे पहले सलाहनामा है। नेक्स्ट है मस्जिद अल हराम में दाखिला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन पसंदी, अबू सुफियान की कोशिशें, जंग की तैयारी। लास्ट में है आम माफ़ी का ऐलान। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, हदैबिया के सलाहनामा के बारे में बात की गई है। उसमें पहले उन्होंने जो सलाहनामा आपस में तय किया था कुरैश के साथ, वो कुरैश के साथ जो मायदा किया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करना चाहते थे। वो आपके साथ ये मुआहिदा करना चाहते थे कि उनका जो सुलहनामा एक शर्त पे हुआ था, वो शर्त क्या थी, कबाइल अरब में से जो कबीला कुरैश के साथ मुआहिदा करना चाहता है वो कुरैश के साथ मुआहिदा करेगा, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करना चाहता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा करेगा। नेक्स्ट हमारे में क्या बताया, इसमें क्या बताया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन पसंदी के बारे में बात की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़बरा रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैशी मक्का की तरफ कसायद बनाकर भेजा और दर्जा ज़ैद 3 शर्तें पेश की थी। 3 शर्तें बयान की गई थी। बनु मुस्तज़ा के मक्तलीन का खून बहा दे, बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाए और मुआहिदा हदैबिया ख़त्म करने का ऐलान करें। उन्होंने क्या किया था, पहली 2 जो थी वो उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हमें तीसरी शर्त मंजूर है और हम ऐलान करते हैं कि मुआहिदा का हदैबिया का मुआहिदा टूट गया है। नेक्स्ट है जंग की तैयारी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया और अपने हलीफ कबाइल को भी जंगी तैयारियों के हुक्मनामा उनको भी भेज दिया था। नेक्स्ट मस्जिदुल हराम में दाखिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल तशरीफ जब लेके गए थे, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था। बैतुल्लाह के अंदर जब 360 बुत रखे हुए थे, आपके हाथ में एक कमान थी, इस कमान से आपने बुतों को ठोकर मारते हुए जाते थे और उन्होंने ये साथ ये कहते थे, तर्जुमा हक आ गया और बातिल मिट गया है, बेशक बातिल मिटने वाला है। नेक्स्ट आप इसमें क्या बताया गया, आप सल्लल्लाहु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से काबा की चाबी ली और आपने खाना काबा के अंदर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो बाहर तशरीफ़ लाए। कुरैश मस्जिदुल हराम में सफ़े बातें खड़े थे। जब इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया गया, आप माफ़ी का ऐलान था। जब आप माफ़ी का ऐलान किया था तो फ़तह मक्का के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के दरवाजे पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुतबा इरशाद फरमाया था। खुतबे में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हम्द व सना की थी और उसके बाद उन्होंने एक आयत पढ़ी थी जिसका तर्जुमा, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो जो ज़्यादा परहेज़गार है, बेशक अल्लाह ताला कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। इसमें क्या बताया, इसके अलावा क्या बताया कि एक कुरैश है मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वालों से पूछा कि अब आप लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा था, जवाब में कहा था हमें इतना पता है कि आप हमें आज़ाद कर देंगे। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिर्फ ये कहा था, अच्छा जाओ तुम सब आज़ाद हो। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत अबू दरगुजर से काम लिया, कुरैश मक्का को माफ़ कर दिया और खाना कबा को तमाम बुतों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी और रहम दिली से कुरैश मक्का ईमान ले आए। इसमें सबसे पहले अल्फाज मानी बताए थे, फिर अहम नकात बताए थे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों की जो
یہ کام تمام ہے وہ آپ لوگوں نے فرسٹ سیمسٹر کی کاپیز میں کرنا ہے. اگر تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے رف رجسٹر پر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.